बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना साथ साथ अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को, वो लोग जो सूरह कुरैश के रूहानियत के लश्कर का एक हिस्सा हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सिलसिले का हिस्सा हों, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए, सलासिल के ज़िक्र और अस्कार की तालीमात हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ्तार हैं, किसी न किसी परेशानियों में जकड़े हुए हैं, चाहे वो रूहानी अमराज हों, चाहे वो जिस्मानी अमराज हों, और उसके हल के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 43 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, आगे रवा दवा है। और आज अमलियात के सुल्तान में मैं बात करूँगा अपने ख़ानदान के एक ऐसे सूरत के अमाल के बारे में कि जो ये समझ लें कि हमारे ख़ानदान कादरिया में एक ऐसी हैसियत रखता है कि जैसे जिस्म के अंदर एक रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी मुतासिर होती है तो उसका जिस्म नकारा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब अगर कोई शख्स कितना ही कामिल क्यों ना हो जाए, जब तक वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमल नहीं पढ़ता, सूरह मुज़म्मिल शरीफ नहीं करता, सूरह मुज़म्मिल की इजाज़त नहीं लेता, तो उस वक़्त तक वो कभी भी अकमल नहीं हो सकता और कामिल भी पूरा नहीं हो सकता कि जब तक उसको सूरह मुज़म्मिल शरीफ की इजाज़त ना हो। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ एक ऐसी सूरत है कि जो समझ लें कि अपने पढ़ने वाले को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ती, चाहे वो जिस हाल में भी हो, चाहे वो खुशहाल हो, उसकी रूहानियत उसके साथ रहती है, चाहे वो अफलास का शिकार हो, बदहाल हो, किसी मसाइब में गिरफ्तार हो, किसी बीमारियों में जकड़ा हुआ हो, और वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ता है तो इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको उस मसाइल से निकाल देता है। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ एक ऐसी सूरत है कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ज़वजल फरमाता है कि जो शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ता है उससे दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला खुश रखेगा, उसको किसी किस्म का गम का सामना नहीं होगा, वो कभी भी गमगीन नहीं होगा। और यहाँ तक फरमाते हैं कि और उसके अफलास को दूर कर देगा, यानी कि अगर वो गरीब है, गुर्बत में है, किसी का मोहताज है, मोहताजगी की ज़िंदगी गुजार रहा है, और अगर वो शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ अपने विर्द में, खाली विर्द में रखने की बात हो रही है, अभी अमल करने की बात नहीं हो रही, जो खाली इसको विर्द में रखेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया और आखिरत में खुश रखेगा और अफलास को उससे दूर कर देगा। यानी कि उसके जो गम होंगे, उसकी जो परेशानियाँ होंगी, उसकी जो मोहताजगी होगी, वो सब अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुबारका की बरकत से उसको दूर कर देगा। अच्छा, अब सूरह मुज़म्मिल शरीफ की अगर मैं बात करता हूँ तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ की हमारे खानवादे में इसकी सबसे बड़ी इजाज़त हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होती हुई हज़रत शेख निज़ामुद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह इस सूरह के समझ लें कि साहिब दावात बुजुर्ग गुजरे। और यूँ तो हमारे खानवादे में इसकी इजाज़त शतारी खानवादे से भी है, मदारी ख़ानदान से भी है, नक्शबंदिया ख़ानदान से भी है, और बिलखुसूस हमारा जो अपना ख़ानदान कादरी और सिलसिला सोहरवर्दी चिश्ती है उससे बिलखुसूस हमारी इजाज़त है। और हमारे बुजुर्गों ने इस सूरत को कसरत से पढ़ा है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो मियाँ हुजूर इसको दुआ को कसरत से पढ़ते हैं, और अपने मुरीदीन को जो मियाँ हुजूर के खलीफा हैं
आज के दौर में मैं हुजूर इस बात को उनको तंबीह करते हैं कि तुम सूरह मुज़म्मिल को ना छोड़ना, भले उसको चाहे अपने विर्द में रखो, लेकिन कम से कम उसको अपने विर्द में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि विर्द में रखने से हर किस्म की नागानी आफत से महफूज रहते हैं। अब मैं आपको सूरह मुज़म्मिल शरीफ के चंद तरीक़ेकार तालीम करूँगा कि जो लोग सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमाल करना चाहते हैं कि वो अमाल किस तरह करेंगे। कोई शख्स सूरह मुज़म्मिल को अपने विर्द में रखना चाहता है तो विर्द में कितना रखेगा वो कि जो उसके अमल उससे जारी हो जाए, और फिर इन अमाल के ज़रिए सूरह मुज़म्मिल के ज़रिए हम किन किन तरीक़ों से इससे काम ले सकते हैं। अब वो लोग के जो लोग चाहते हैं कि कम वक्त के अंदर सूरह मुज़म्मिल शरीफ के आमिल बन जाएं, कम वक्त में सूरह मुज़म्मिल शरीफ के आमिल बन जाएं, तो याद रखें कि जब जिलहज का चांद शुरू होगा और यकुम जिलहज से 10 जिलहज, ये 10 दिन, ये समझ लें कि आप अगर इस 10 दिन में सूरह मुज़म्मिल शरीफ 36 मरतबा पढ़ लेते हैं तो आप इसके आमिल बन जाएंगे। अब अगर साहिब सूरह मुज़म्मिल शरीफ बनना चाहें, आप चाहें कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ की रूहानियत आपसे मानूस हो, आप चाहें कि आप इसके आमिल बन जाएं, आप चाहें कि अपने मसाइल जो भी मामला हैं आपके रूहानियत के हैं, जिस्मानी हैं, जो भी आप चाहें कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ समझ लें कि उसकी रस्सी को आप मजबूती से थाम लें और वो आपको अपनी गिरफ्त में ले ले, तो आप जिलहज के 10 दिनों में 36 मरतबा रोज़ाना 360 की तादाद में इसको मुकम्मल कर लें तो आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ के आमिल हो जाएंगे। और मेरी तरफ से आम लोगों को भी और जो लोग करना चाहें उनको इजाज़त है सूरह मुज़म्मिल शरीफ की। सूरह मुज़म्मिल शरीफ जो 36 मरतबा रोज़ाना 10 दिन मुकम्मल कर लेता है वो उसका आमिल बन जाता है। और ख़ासकर जिलहज के दिनों में, जिलहज के दिनों में इसकी ज़कात समझ लें कि बड़ी मानी रखती है, बड़ी तासीर रखती है अपने अंदर सूरह मुज़म्मिल शरीफ की। तो आम लोगों के लिए है और जो ख़ास लोग हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि एक तरीके कार तो मैंने आपको ये समझाया कि यकुम जिलहज से लेकर 10 जिलहज, अच्छा यकुम जिलहज से 10 जिलहज भी कर सकते हैं, इसके अलावा मुहर्रम के 10 दिनों में भी कर सकते हैं, सफ़र के 10 दिनों में भी कर सकते हैं, रबीउल अव्वल के 10 दिनों में भी कर सकते हैं। हर महीने में जो शुरू की तारीख हो, चांद की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक अगर सूरह मुज़म्मिल शरीफ का आमिल बनना चाहें तो 36 मरतबा इसको अपने विर्द में रख, यकुम से शुरू करें और 10 तारीख तक इसको मुकम्मल कर लें तो आप इसके आमिल बन जाएंगे। इसके बाद 3 मरतबा 7 मरतबा इसको अपने विर्द में रखें, 9 मरतबा 11 मरतबा इसको अपने विर्द में रखें। और ये विर्द अगर आपका पूरा साल कंटिन्यू रहता है तो ये समझ लें कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ की रूहानियत आपसे मानूस हो जाएगी। और इसके जो मौकलान हैं, इसके जो महाते नूरी फरिश्ते हैं, वो आपके माविन और आपके मददगार बन जाएंगे और इसके ज़रिए फिर आप जो भी काम करेंगे वो आपका मुकम्मल होगा। अब वो लोग कि जो मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो लोग सूरह मुज़म्मिल पे रियाज़तें कर रहे हैं, तो वो लोग अगर इसको साहिब दावात बनना चाहें सूरह मुज़म्मिल शरीफ के, तो वो याद रखें कि हर महीने 3 तारीख है, यानी कि 13, 14 और 15 तारीख, यानी कि जिसको यौम अबीस कहा जाता है। इन 3 दिनों में 120, 120, 120 की तादाद मुकम्मल कर लें रोज़ा रख कर। 3 दिन में जब ये ज़कात अदा कर लेंगे तो उनकी ज़कात समझ लो कि ज़कात कबीर पे चली जाएगी और ज़कात कबीर पे जो जाएगी फिर वो ज़कात मुस्तहिकम रहेगी उसके साथ। अगर उससे कोई लर्जिश हो जाती है, उससे कोई गलती हो जाती है, उससे कोई मामला ख़राब हो जाते हैं तो उसकी ज़कात ख़राब नहीं होगी, उसका अमल ख़राब नहीं होगा, उसको किसी किस्म का रुजत का सामना नहीं होगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस 3 दिनों में भी सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा की जा सकती है। अच्छा, इसके कई तरीके हैं ज़कात अदा करने के। मैं वो तरीके का समझा रहा हूँ जो मेरे बुजुर्गों ने मुझसे खुद इस चीज़ की ज़कात अदा करवाई, मतलब वो तरीक़ेकार मैं आपको समझा रहा हूँ और वही तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद किया। अब सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात 117 मरतबा भी रोज़ पढ़ी जाती है। अच्छा, इसकी तरतीब कुछ यूँ होती है कि मैंने जो करा कि 117 मरतबा हम रोज़ करते थे 9 दिन तक। जब 9 दिन मुकम्मल हो जाते थे तो 9वें दिन हम इसको लौटा दिया करते, यानी कि हम इसको पहले 9 हिस्से हम करते थे अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, और फिर दोबारा शुरू करते थे और फिर 9 दिन मुकम्मल करते थे। फिर वो होता था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के लिए। फिर हम शुरू करते थे और 9 दिन उसको मुकम्मल करते थे।
तो फिर वो हम पेश करते थे हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। इस तरीके से हमारे 3 हिस्से होते थे। चौथा हिस्सा हम अपने मुर्शिद के लिए करते थे और 5वां हिस्सा फिर हम अपनी रियाजत के लिए रखते थे। और फिर वो रियाजत मेरी पूरे साल चलती थी। आप पूरे साल रियाजत ना करें, आप इस तरीके से पहला अल्लाह के लिए, दूसरा मोहम्मद के लिए, तीसरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, चौथा अपने मुर्शिद के लिए, 5वां अपने किसी भी मकासद के लिए। अगर कोई शख्स, कोई आमिल अगर इस तरतीब से अपने ऐसे मकसद के लिए करता है कि अगर मेरे पर 5 करोड़ का कर्जा है और मेरा ये कर्जा अदा हो जाए, इस नियत से वो सूरह मुज़म्मिल 117 मरतबा रोज पढ़ता है। पहले 9 दिन अल्लाह के लिए पढ़ता है, फिर 9 दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है, फिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करता है, फिर अपने मुर्शिद की बारगाह में पेश करता है और फिर अपने मकसद के लिए पढ़ता है। तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं ये 5 निसाब होने से पहले पहले अल्लाह तबारक तआला उसके वसाइल ऐसे कर देता है कि उसके मकासद आसान हो जाते हैं, हल हो जाते हैं उससे मसले। मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है कर्ज की। आप अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स किराए के घर में रह रहा है, उसको ये ख्वाहिश है कि वो अपना घर ले ले, तो वो इस तरतीब से निसाब अदा कर ले 117 मरतबा से। इंशाअल्लाह 5 निसाब पूरे नहीं होंगे, उसके वसाइल बनने शुरू हो जाएंगे। जिस साल ये ज़कात अदा की जाएगी, ये 5 निसाब अदा किए जाएंगे, उसी साल उसका घर होगा। अब वो लोग कि जिनकी औलाद नहीं है, वो चाहें कि उनकी अल्लाह तबारक तआला उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, वो इसी तरतीब से निसाब अदा करना शुरू कर दें। तो यकीन जाने उनके अल्लाह तबारक तआला इस सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकत से उनको औलाद नरीना की ख्वाहिश होगी तो अल्लाह तबारक तआला से औलाद नरीना अता करेगा। अगर उसको रहमत की ख्वाहिश होगी तो अल्लाह तबारक तआला से बेटी अता करेगा। यानी कि जिस मकसद के लिए आप करोगे, बेटी के लिए करते हो, अल्लाह ताला आपको बेटी की नेमत से नवाजेगा, और आप बेटे के लिए करते हो, अल्लाह ताला आपको बेटे की नेमत से नवाजेगा। अब कोई शख्स खुद नहीं कर सकता, बीमार है, परेशान है, उसकी औलाद अपने माँ बाप के लिए कर ले कि उसके माँ बाप अगर किसी आजमाइश में हो तो वो आजमाइश को दूर करने के लिए इसी तरीके से निसाब अदा कर ले 117 मरतबा रोज, तो उसका इंशाअल्लाह तबारक तआला वो उस मसाइल से निकल जाएगा। क्योंकि सूरह मुज़म्मिल शरीफ हमारे बुजुर्गों ने बहुत पढ़ी, यहाँ तक कि हमारे जो दादा मियाँ थे ना, हज़रत ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब, आपके बारे में कि आप 360 मरतबा रोजाना सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते थे। 360 मरतबा। आपका ताल्लुक शत्तारिया मदारी खानदान से। शत्तारिया खानदान यानी हज़रत शेख अब्दुल्ला शाह शत्तार रहमतुल्लाह अलैह से जिनका सिलसिला चला। मदारी खानदान यानी हज़रत शेख बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि उनसे जो चला। मदारिया खानदान में भी सूरह मुज़म्मिल की बड़ी अहमियत है। शत्तारिया खानदान में भी सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बड़ी अहमियत है। कादरिया और सोहरवर्दी खानदान में भी सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बहुत अहमियत है। और खुशनसीब हैं वो लोग के जो सूरह मुज़म्मिल शरीफ को अपने विर्द में रखते हैं। यहाँ तक कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप फरमाते हैं कि जिस शख्स को जादूगर, जालिम, फासिक, दुश्मन, हासिद किस्म के लोगों के नुकसान है कि वो उनको डर हो कि ये लोग इसको नुकसान पहुँचाएंगे, वो खाली सूरह मुज़म्मिल शरीफ को विर्द में रखे ना, तो वो इन तमाम दुश्मनों से महफूज हो जाता है, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेने से। अच्छा, अब सूरह मुज़म्मिल शरीफ की हमारे ख़ानदान के अंदर इजाज़त शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से भी आई है। अच्छा, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी आप मुजद्दिद गुज़रे अपने ज़माने के, तो आपसे भी हमें इसकी इजाज़त आई है। अच्छा, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी का जो ख़ानदान था ना, उस ख़ानदान में सूरह मुज़म्मिल शरीफ 40 मरतबा रोज़ पढ़ी जाती है। जो उस ख़ानदानी की तरतीब बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आप उस तरतीब से भी करना चाहेंगे, तरतीब लिख लें अपने पास। शाह वली अल्लाह के ख़ानदान में 40 मरतबा रोज़ाना पढ़ी जाती है और सूरह मुज़म्मिल 40 मरतबा पढ़ लेने के बाद 111 मरतबा या गनीयुल मुगनी पढ़ा जाता है, या गनीयुल मुगनी 111 बार पढ़ा जाता है। मतलब ये वो तरतीब है कि जो हमने भी करा है और हमारे मामूल में रहा है। 40 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ और 111 बार या गनीयुल मुगनी। अच्छा, अब ये इन दोनों का मिलाने का मकसद ये होता है, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, या शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी के घराने की ये तरीक़ेकार था कि आपको बाकायदा तौर पे हुक्म हुआ था कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बाद इस या गनीयुल मुगनी इसम लगा के पढ़ा जाए।
अच्छा, इससे फ़ायदा ये होता है कि वो शख्स के जो मोहताज है, वो शख्स जो अफलास में मुब्तला है, गरीबी में मुब्तला है, परेशान है, एक वक्त होता है एक वक्त नहीं होता, और वो शख्स 40 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़े 40 दिन तक, और या गनीउल मुगनी 111 बार 40 दिन तक पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देता है। अगर आपके मिसाल के तौर पे कोई नाराज़ होकर चला गया, बीवी नाराज़ होकर चली गई, शोहर नाराज़ होकर बाहर मुल्क चला गया, वो वापस नहीं आ रहा, बच्चे परेशान है, बीवी परेशान है, कोई रास्ता नहीं निकल रहा, वो बुला भी नहीं रहा, अगर वो बुला रहा है तो वीज़े का नहीं हो रहा, वीज़े के लिए परेशानी हो रही है उनको, शोहर अलग ममालिक में, बीवी अलग ममालिक में, तो शोहर 40 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ ले, और या गनीउल मुगनी की ये तस्बीह 111 बार पढ़ ले। अब वो औरत पढ़ना चाहे औरत पढ़ ले, इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर अंदर उसके वसाइल बनने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ तक कि अगर आप किसी भी कंट्री का, अगर आपको ने कोई एप्लीकेशन दी हुई है, आपने कहीं वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आपको डरे कि वीज़ा नहीं मिलेगा या वीज़ा नहीं मिल रहा, आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ 40 मरतबा रोज़ पढ़ना शुरू कर दें, 40 दिन के अंदर अंदर आपके पास खबर आ जाएगी। या फिर जब तक खबर ना आए उस वक्त तक 40 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ते रहे। और अगर खातून पढ़ रही हैं और अगर उनको पीरियड्स के दिन आ जाएं तो रोक दें, उन दिनों में नहीं पढ़ें, और जब गुस्ल कर लें, नमाज पढ़ने शुरू करें, फिर दोबारा कंटिन्यू करना शुरू कर दें। या गनीउल मुगनी ये लाजमी इसके साथ मिला के पढ़ना है, यानी कि एक सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ लिया आपने, इस तरीके से 40 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ ली, जब 40 बार मुकम्मल हो जाए, सिर्फ 111 बार या गनीउल मुगनी की आप तरजीह पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके रुके हुए काम वो हो जाएंगे। और रूठे हुए लोग जो जिनको 6 महीने हो गए रूठ के चले गई, साल हो गया, कोर्ट में जाके खुला कर केस दायर कर दिया, रूठे हुए लोग अब पशेमा हैं, अब शर्मिंदगी हो रही है कि अब कोशिश कर रहे हैं कि राब्ता हो जाए, घर वाले नहीं मान रहे, बाप नहीं मान रहा, भाई नहीं मान रहे, सूरह मुज़म्मिल शरीफ 40 बार पढ़ें, और या गनीउल मुगनी 111 बार पढ़ने शुरू करने, देखें कैसे रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। सूरह मुज़म्मिल शरीफ बड़ी कमाल की सूरत है, बड़ी कमाल की सूरत है। इसको सवाब की नीयत से तो पढ़ें, लेकिन आपके जो मकासद है ना, जो आप घिरे हुए हैं चारों तरफ, आप अपने किसी भी मकासद के लिए आप इस तरतीब से 40 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें और 111 बार या गनीउल मुगनी पढ़ें, और फिर आप देखें कि अल्लाह ताला कैसे आपके रास्ते बनाने शुरू कर देगा। अच्छा, बुजुर्गान दीन अक्सर उलमा कराम का इस बात पे इत्तेफाक है कि जो शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ तहज्जुद के वक्त 3 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ तहज्जुद के वक्त पढ़ेगा, उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। और वो 40 दिन मुकम्मल करे, अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। मतलब यहाँ तक के बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि बाज़ बुजुर्गों को ऐसी ज़ियारत हुई है कि उन्होंने जागती आंखों से ज़ियारत की है, कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ की इतनी बरकत है कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ हर छुपी हुई चीज को जाहिर कर देती है, हर उस बात को जाहिर कर देती है जो किसी के दिल में पोशीदा है तुम्हारे लिए। मतलब सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ये बरकत है कि ये समझ लो कि छुपी हुई जो कुछ भी आपकी नजरों से ओझल है, जो कुछ भी आपके पुष्ट पे लोग आपके लिए कर रहे हैं, जैसे आपके दुश्मन आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर सूरह मुज़म्मिल शरीफ आप पढ़ते होगे तो उनकी प्लानिंग के बारे में, उनके नुकसान पहुंचाने से पहले वो सारा कुछ आपके ऊपर जाहिर हो जाएगा कि कौन आपका दुश्मन है और कौन किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि कोई अगर आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो तो वो साजिश पे अमल पैरा होने से पहले वो साजिश आप पर खुलकर सामने आ जाएगी। इस सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकत है। और यहाँ तक कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की इजाज़त दी थी, तो जब आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना शुरू करी, बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि
अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकत, कुव्वत, ताकत, इसके जो रूहानी और जो नूरी मखलूक़ात हैं वो समझने के आपके ताबे हो गई थी। आपने बाज जंगें सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकतों से जीती हैं। बुजुर्गान फरमाते हैं मौलाए कायनात ने जंगें बाकायदा सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकतों से जीती हैं कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ की इतनी बरकत है। और जो शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ का पढ़ने वाला होगा उसके दुश्मनों पर उसकी हैबत तारी रहेगी, हैबत उसके ऊपर सवार रहेगी। वो दुश्मन सामने आकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और एक वक्त सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ने वाले पर एक वक्त ऐसा आता है कि अगर उस पर गोली भी चलाई जाए तो उस पर असर नहीं होती। सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ये बरकत है। अच्छा, कश्फुल कुबूर के लिए आपने देखा होगा कि हज़रत सुल्तान हक बाहू सरकार, आपका खानवादा बड़ा मशहूर खानवादा है, आपका घराना बड़ा मशहूर घराना है, और इस घराने की जो जान है वो समझ लें कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ है। इस घराने की जो रूहानियत कायम है वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकत है। और इस घराने को अल्लाह तबारक व तआला ने जो नवाजा है वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ ही का अक्स और सूरह मुज़म्मिल शरीफ ही की बरकत है। इस घराने ने सूरह मुज़म्मिल शरीफ पर बहुत रियाजतें की हैं, बहुत मेहनतें की हैं। इस घराने का मैं एक अमल आपको तालीम करता हूँ सूरह मुज़म्मिल शरीफ का, किस लिए कि कश्फुल कुबूर के लिए, तस्खीर के लिए और तस्खीर खलाइक के लिए, तस्खीर मौकलान के लिए, तस्खीर जिन्नात के लिए, यहाँ तक कि हर वो मखलूक जो सूरह मुज़म्मिल शरीफ के महते थे वो सब के सब सफ बांधे उस आमिल के सामने रूबरू होंगे, बिल्कुल हाथ बांधे कि वो जब हुक्म करे तो आसमान बोले तो आसमान, जमीन बोले तो जमीन, हवाएं बोले तो हवाएं, समंदर बोले तो समंदर, हर चीज बिभरनी शुरू हो जाए। यानी कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ का अमर इतना है कि रब अपने दस्ते कुदरत से अपने चाहने वालों को, अपने बंदों को वो इख्तियार अता कर देता है कि जिसकी बरकत से वो चाहे तो समंदर का तूफान उठ जाए, वो चाहे तो समंदर का तूफान बैठ जाए। तो सूरह मुज़म्मिल शरीफ अगर आप तस्कीर खलाइक के लिए करना चाहें, कश्फुल कुबूर के लिए पढ़ना चाहें और अपने बुजुर्गों से रूहानी इस्तमदाद लेने के लिए पढ़ना चाहें, अपने बुजुर्गों से फैज़ लेने के लिए पढ़ना चाहें, किसी साहिब मज़ार से बात करने के लिए पढ़ना चाहें, किसी साहिब, आप चाहो कि आपकी मुलाकात इस साहिब मज़ार से हो, तो इस सूरह मुज़म्मिल की बरकत है कि हर हाल में आपके उन बुजुर्ग से मुलाकात होगी। ख्वाब की सूरत में होगी, मुशाहिदे की सूरत में होगी, या फिर बदनफ्सा नफीस होगी, बिल्कुल आपके सामने होगी। और बुजुर्गान फरमाते हैं कि कोई बुजुर्ग कितनी ही बुजुर्गियत पे, कितने ही मर्तबा पे फाइज हो, इसकी बरकत है कि वो इसकी बरकत से जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। बुजुर्गान फरमाते हैं कि अंबिया कराम के लिए नहीं करना चाहिए, अपने बुजुर्गों के लिए तुम करना चाहते हो, उनको तकलीफ ना हो, ये नियत रखो आपको तकलीफ ना हो। आप अपनी मर्जी से, आप अपने अता से, आप अपने इख्तियार से जो रब ने दिया है, तो वो काम तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अब उसकी तरतीब और तरीक़ेकार क्या है कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ी जाती है 120 मरतबा। किस तरतीब से कि शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाती है एक बार, उसके बाद पढ़ी जाती है या अय्युहल मुज़म्मिल ज़म्मिलनी बिल्लुत्फ़िकल खफ़ी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये पढ़ा जाएगा। उसके बाद फिर कुमिल लैला इल्ला क़लीला, फिर ये पूरी भी आधा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ ली जाएगी। सिर्फ शुरू में ये इबारत रखनी है कि या अय्युहल मुज़म्मिल ज़म्मिलनी बिल्लुत्फ़िकल खफ़ी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरीके से अमल किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अमल के लिए पढ़ा जाता है बस। 120 मरतबा किसी भी साहिब मदार के पास बैठ के 3 दिन पढ़ लें
खुशबू लगा के गुस्ल करके फूल लेके चले जाएं, फूल रखें, फातिहा पढ़ें और ये पढ़ें इस तरीके से। देखें आपके साथ क्या मौजूदात होते हैं, आपके साथ क्या वाक़यात रोनुमा होते हैं, आपके साथ क्या क्या मामलात पेश आते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि हम पढ़ते हैं हमें कुछ नहीं होता, 120 तरीके से 3 दिन जाके किसी भी साहिब मदार के बाद जाके तन तना होकर पढ़ ले, लेकिन कोशिश की जाए कि किसी ऐसे मदार का इंतखाब ना किया जाए कि जहाँ पे हजूम हो, जहाँ पे रश हो, जहाँ पे लोग हों। किसी भी ऐसी जगह का तयन कर लिया जाए कि जहाँ पे पुरसुकून हो, खामोशी हो, शोर ना हो, लोग ना हो, पुरसुकून होकर बैठ के कर लें। और अगर तस्कीर खलाइक के लिए करना चाहें तो आप कब्रिस्तान में जाके वहाँ बैठ के 3 दिन इस तरीके से कर लें। लेकिन करना 3 दिन आपने 3 तारीखों में, या तो आपने 6, 7, 8 को करना है, जो चांद की शुरू की तारीख है 6, 7, 8। अगर 6 तारीख की आपकी 9 चंडी जुमरात हो तो आपके लिए बेहतरीन तारीख है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, 6, 7, 8 को कर लें। 13, 14 और 15 इन तारीखों में कर लें। ये 3 तारीखें बता रहा हूँ मैं आपको, 6, 7, 8 तस्कीर खलाइक के लिए कब्रिस्तान में जाके पढ़ना। 13, 14 और 15, 27, 28 और 29, ये 1 महीने में, यानी कि ये 3 अशरे हैं। एक तरीके से देखा जाए, पहला अशरा 6, 7, 8, दूसरा अशरा 13, 14, 15, तीसरा अशरा 27, 28, 29। ये समझ लो कि आप इसके आमिल भी हो जाओगे। तस्कीर खलाइक का ये आलम होगा कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपके पास मरीजों का रश होगा, अगर आप वकील हो तो क्लाइंट का रश होगा, अगर आप कोई दुकानदार हो तो आपकी दुकान पे रश होगा, अगर आप कोई काम करते हो, फ्रीलांस का काम करते हो, ऑनलाइन कोई काम करते हो तो तुम्हारे पास क्लाइंट की भरमार होगी। ऑनलाइन काम करते हो, उस तरीके से सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ लेते हो तो भरमार होगा काम का, इतना काम होगा कि तुम्हें लड़के रखना पड़ेंगे। ये इस सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकत मुझे ना बताओ, खुद देखो इसकी बरकत क्या है। और समेटो कि अल्लाह तबारक ताला ने किस तरीके से इसके अंदर बड़े बड़े राज महफूज और पोशीदा हैं। ये वो अमाल हैं जो इसके कुछ जलाली भी हैं और कुछ जमाली भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मुश्तरका हैं। ज़्यादातर सूरह मुज़म्मिल शरीफ में जो अमाल जिस तरीके से पढ़ा जाता है ना, वो मैंने आपको तरतीब व तरीका बताया है। अच्छा, अब निज़ामिया ख़ानदान में सूरह मुज़म्मिल शरीफ 92 मरतबा पढ़ी जाती है। 92 मरतबा 92 डेज तक पढ़ी जाती है। किस लिए? अगर कोई शख्स दर्स निज़ामी कर रहा है, अगर कोई शख्स आलिम बन रहा है, कोई शख्स कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, कोई शख्स नाज़रा पढ़ रहा है, कोई शख्स दीन का इल्म हासिल कर रहा है, तो वो शख्स अगर 92 मरतबा पढ़ना शुरू करता है और 92 डेज तक उसको मुकम्मल कर लेता है, तो अल्लाह तबारक ताला इस सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बरकत से वो जो कोर्स कर रहा होता है वो पूरा मुकम्मल होता है, उसकी रूहानियत उसको हासिल होती है, और दीन का इल्म उसका ऐसे उसके सीने से फूटता है कि सुनने वाले उसको हैरान हो जाते हैं कि ये गुफ्तगू क्या कर रहा है। यानी कि इल्म से उसका सीना इतना कुशादा हो जाता है। और ख़ासकर जो दौरे हदीस के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और वो लोग जो दर्स निज़ामी का कोर्स मुकम्मल कर लिया है, अब अल्लामा का कोर्स मुकम्मल कर लिया है, अब दूसरे कोर्सेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और वो चाहें कि उन्होंने जो कुछ पिछला पढ़ा वो भूले ना, उनका हाफजा तेज तलवार की तरह हो, उसका हाफजा तेज गोली की तरह हो, उसका हाफजा सूरज की रोशनी की तरह तेज हो, उसका हाफजा ठंडी हवा की तरह तेज हो, तो वो शख्स तालिब इल्म के लिए, अब इसको दुनियावी इल्म में भी ले सकते हो और दीन के इल्म में भी ले सकते हो। अब दुनियावी इल्म में कोई डॉक्टर बन रहा है, बाद लोग 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, छोड़ देते हैं। कोई शख्स इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो, 1 साल करते हैं, छोड़ देते हैं, 2 साल 3 साल करते हैं, मुकम्मल दिल चार्ट होता है, कोई पेपर रह गया, दिल बुरा हो गया, छोड़ दिया।
और जो शख्स सिर्फ 92 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ 92 डेज तक पढ़ लेता है, अब ये इसकी बरकत होगी सूरह मुज़म्मिल की कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ की रूहानियत उस शख्स से ये कोर्स पूरा मुकम्मल करवाएगी। और बीच में कोई रुकावट नहीं होगी, बीच में कोई परेशानी नहीं होगी, बीच में किसी किस्म का कोई मामला नहीं होगा। अब वो बच्चे जो ओ लेवल्स कर रहे हैं, वो बच्चे जो ए लेवल्स कर रहे हैं, वो बच्चे जो कैम्ब्रिज पढ़ रहे हैं, जो मैट्रिक सिस्टम में हैं, वो इस तरीके से कर लें। अपने बच्चों को सूरह मुज़म्मिल शरीफ भी याद कराओ। सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बहुत बरकतें हैं। ये मैंने अभी चंद तरीक़ेकार आप लोगों को तालीम किए हैं। इसके 360 वो मुस्तनद तरीके हैं जो 360 सलासिल की मुख्तलिफ निस्बतों से होते हुए हम तक पहुंचे, और जो मेरे पास खुद ऑन रिकॉर्ड हैं, वो 360 तरीके सूरह मुज़म्मिल शरीफ के, तो खुद बाकायदा तौर पर मैंने तहरीर करें। अब हम आ जाते हैं उन आम लोगों के लिए कि जो किसी न किसी आसे में मुब्तला हो जाते हैं, तो किसी न किसी शर में मुब्तला हो जाते हैं, नजर बद में मुब्तला हो जाते हैं। कभी ऐसा हो कि कोई मरीज आपके पास आए, तो आप मरीज को धूप में खड़ा करें, जब उसका साया होगा ना, तो एक चाकू लें, 8 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ के चाकू पे दम करें, वो चाकू को उसके साए में गाड़ दें ज़मीन पर, वो मरीज चीखने लगेगा। मजाल है कि मरीज एक कदम आगे बढ़ा दे उस साए से, और उसके ऊपर जो साया होगा ना, वो जो आपने छोरा साए के ऊपर गाड़ा होगा, उस साए पे नहीं बल्कि उस साए पे गाड़ा होगा, वो मर जाएगा। और आपको एक बात बताऊं कि जब तो आप इसको छुरी को निकालोगे ना, तो उसमें खून सी नमी सी होगी कि जैसे कोई जानवर ज़िबा किया है। एक वक्त में करने का अमल होता है ये, लेकिन आप सूरह मुज़म्मिल पहले अपने विर्द में रखें। अगर चाहें सूरह मुज़म्मिल का अमल कर लें। इसके बहुत तरीक़ेकार हैं, वो मैं स्टेप बाय स्टेप तरीक़ेकार समझाऊंगा। डायन भी अगर हो ना, चुड़ैल भी हो, आसेब किसी किस्म का हो, देव हो, भूत पलीत हो, खबीस हो, आप इस तरीके से उसके साए में गाड़ दो। मरीज को जब खड़ा करते हैं, साया ज़मीन पे नजर आता है, उसका जो साया सर का है उस सर में गाड़ दो। लेकिन जमीन के साए जमीन पे गाड़ना है, ऐसा नहीं करना जैसे मेरे एक मरीज ने किया था। पता है क्या किया था? अब वो एक बच्चा आया, बच्चे को लेकर आई, तो मुझसे कहने कि बच्चा बहुत रोता ही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने उनको तावीज़ दे दी है फरीदा सुलेमानी। मैंने कहा तावीज़ बच्चे के बदन से मलना और इस तावीज़ के ऊपर 3 जूती मारना और जला देना। अब 3 दिन के बाद आई, मुझसे कहने कि डॉक्टर साहब आप मुझे कोई दूसरा तरीका बता दें। मैंने क्यों? कि नहीं बच्चा मेरा बहुत रोता है। मैंने क्यों होता है? कि नहीं मैं जब उस पर जूती मारती हूँ। मैंने कहा बच्चे पे जूती थोड़ी मारनी है, तावीज़ में जूती मारनी है। तो कह रही आपने जूती मारने को कहा था। मेरे का तो बच्चा, वो बच्चा मुझे देखे मुझे और मुझे देख के किस नहीं बोला था। तो बात को पूरी तरीके से समझ लिया करें। तो ऐसे सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बहुत तरीक़ेकार हैं जो हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुंचे हैं, और मकसद ऐसे कि जो बड़े सरी तासीर हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ, जैसे कोई लाइलाज मर्ज है, आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा की है, आपने 36 मरतबा रोज़ाना 10 दिन मुकम्मल कर ली। अब कोई लाइलाज मर्ज आपके पास आता है, आप चीनी की प्लेट लें, ज़ाफ़रान के पानी से आप सूरह मुज़म्मिल शरीफ पूरी प्लेट पे लिख दें, 3 प्लेटें लिख के दे दें, तीनों प्लेटों में उसको शिफा मिल जानी है। शिफा बन जाने बल्ला है, शिफा मिल जाएगी उसको। ज़ाफ़रान से नहीं लिखी जाती, आप इंक पेन से लिख लें। हमने इंक पेन से भी लिखी है, हमने ज़ाफ़रान से भी लिखी है, हर चीज़ से लिखी है हमने। सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बहुत तरीक़ेकार हैं, बहुत तरीक़ेकार हैं। एक नक्श सूरह मुज़म्मिल शरीफ का मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे रोते हों, बच्चे परेशान होते हों, खाना ना खाते हों, बच्चों को सूखे का मर्ज हो गया हो, बच्चे परेशान हो गए हों, बाज़ औक़ात बच्चों को नज़र लग जाती, बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, तो बच्चे की गले में वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ का तावीज़ लेकर गले में डाल दें, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से बच्चा दूध पीने लगेगा। बच्चे को पता किसी भी नज़र हो, वो नज़र से महफूज हो जाएगा।
अच्छा, जो बच्चे पढ़ने में दिल नहीं लगता, पढ़ते नहीं है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का नक्श उस बच्चे के गले में डाल दें। मैं अभी ब्लैक बोर्ड पर समझाता हूँ, वाइट बोर्ड पे, तो आप उसको लिख लेना, ठीक है। तो नक्श मकसद जो बच्चे नाफरमान हो, जो बच्चे किसी गलत नशे में लग गए हों, गलत सोहबत में पड़ गए हों, गलत सोहबत में बैठ गए हों, उनको किसी किस्म का कोई भी माँ बाप कहते हैं, परेशान होते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप ने कहना छोड़ दिया अपनी इज्जत की वजह से कि अगर मैंने इसको कुछ कहा तो ये उल्टा मुझ पर गुस्सा करेगा या उल्टा मुझसे बदजुबानी करेगा, बदकलामी करेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए भी माँ ये तावीज़ सूरह मुज़म्मिल शरीफ का लिखकर बच्चे को पिला सकती है, दूध में डाल के, चाय में डाल के, शरबत में डाल के, खाने में डाल के उसको इस्तेमाल करा सकती है। और अगर बच्चा छोटा है तो बच्चे के गले में डाल सकती है। बच्चे की हिफाजत के लिए, बच्चे के जहन को कुशादा करने के लिए, बच्चे को हर किस्म की नागानी आफतों से महफूज करने के लिए बेहतरीन अमल ये होगा। मैं भी नक्श बता देता हूँ। बाकी वो लोग कि जो लोग चाहते हैं कि अपने मसाइल मुझसे शेयर करें, तो स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप आपके ऊपर चल रहा है, तो इस नंबर पर आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसके जवाब में आपको खुद दूंगा। बाकी अगर आप मुझे लाइव कॉल करना चाहें, आप मुझे लाइव कॉल करना चाहें, मुझे मोबाइल भी दे देना, लाइव कॉल भी ले लेना, तो इंशाल्लाह ताला लाइव बाद में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। बाकी सूरह मुज़म्मिल शरीफ का मैं नक्श आपको बताता हूँ। ये 15 के नक्श की चाल पर होगा सूरह मुज़म्मिल शरीफ का। आज की वीडियो में मैंने आपको सूरह मुज़म्मिल शरीफ के अमाल बताए हैं, वो अमाल जो जलाली भी हैं और जो मकसद ये है कि सनद के साथ हैं, सनद के साथ भी हैं, इजाज़त के साथ भी हैं और बुजुर्गों के बताए हुए हैं। और जूं का तू मैंने आप लोगों को तालीम किया है जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है। अच्छा, सूरह मुज़म्मिल शरीफ के जो आदात बनते हैं ना, ये बनते हैं 68,466, ये इसके आदात बनते हैं। और अगर सूरह मुज़म्मिल शरीफ की कुरान की तरतीब में अगर देखा जाए तो ये 73वीं यानी कि 73 सूरत मुबारक है ये, ठीक है। तो 22 ये आ गई 786, 221818 यानी कि 22,818 इस सूरह मुज़म्मिल शरीफ के नक्श की चाल है। अदद अलग होते हैं, नक्श की चाल अलग होती है, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी ये नक्श बना दूं आपको। 2219 22,820 और ये आ गया 21 2 2 8 21 2 2 8 2 2 22 23 2 2 8 24 25 और ये 26। यहाँ आएगा जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील, इज़राइल। ठीक है, अब इसकी चाल समझ लें कि 15 के नक्श की चाल है, यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 22,818, 22,819, 22,820, 21, 22, 23, 24, 25 और 26,
ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ का नक्श है। अच्छा, औलाद के लिए कि जिनकी औलाद नाफरमान हैं, परेशान हैं, किसी मसाइब में गिरफ्तार हैं, बच्चे हैं। अब बच्चों को तावीज़ गले में नहीं डाल सकते। अगर मिसाल तो कोई बच्चा बड़ा हो, नहीं पहनता, नहीं मानता, तो उसको तावीज़ बना के पिला दें। और जो नौमौलूद बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, दूध पीते बच्चे हों, नज़र में आ गए हों और नज़र लग गई हो, उनको खाना पीना छोड़ दिया हो, दूध पीना छोड़ दिया हो, उनके गले में नक्श डाल सकते हैं। बीमारियों के लिए भी नक्श पिलाया जा सकता है। आई बस समझ। और जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहें वो 11 नक्श रोज़ाना इसकी ज़कात अदा करना, जो आमिलीन हज़रात करना चाहें, 11 नक्श रोज़ाना 40 दिन तक इसकी ज़कात अदा करेंगे। और रोज़ाना 40 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेंगे। 40 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेंगे। अब जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहेंगे उनकी सूरह मुज़म्मिल शरीफ की भी ज़कात हो जाएगी और नक्श की भी ज़कात हो जाएगी, और जिस मकासद के लिए करेंगे उस मकासद में भी इनको कामयाबी मिलेगी। सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बेहतरीन और इसके बहुत तरीक़ेकार है, मैं इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। बाकी अब आने वाले वक्तों में अभी जो वो गुजरता रहेगा तो मैं आपको इसके मौक़िलान की हाज़िरी का तरीक़ेकार भी समझाऊंगा और बताऊंगा कि इसके माहतेत ऐवान कौन है, सूरह मुज़म्मिल के मातेहत सुर्ख जिन्नात कौन हैं और कितने हैं, उनकी तादाद क्या है, उनके नाम क्या हैं और वो सब किसके मातेहत हैं। सूरह मुज़म्मिल शरीफ के जिन्नात कौन हैं, सूरह मुज़म्मिल शरीफ के मौक़िलान कौन हैं, सूरह मुज़म्मिल के मातेहत फरिश्ते कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में मैं तफसील से समझाऊंगा। ये वो वाहिद सूरत है कि जब सूरह मुज़म्मिल शरीफ नाजिल हुई थी ना, तो इसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सब नूर से लिखी हुई थी ये। बाकी कुरान पाक की जितनी भी सूरत नाजिल हुई है ना, वो सफ़ेद नूर से थी। ये वाहिद सूरत थी जो सब नूर से लिखी हुई थी ये, और इसकी बड़ी बरकत है। जब सूरह मुज़म्मिल शरीफ नाजिल हुई थी ना, बुजुर्गान फरमाते हैं कि इतने हज़ारों की तादाद में मलाइका उस वक्त रोए ज़मीन पर उतरे थे जो आज से पहले कभी भी रोए ज़मीन पर नहीं उतरे थे। इसकी बड़ी बरकत है। लेकिन मैंने आज से सीधा सीधा मुझे कॉल लेना है। तो आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए, अच्छा, अमलियात का सुल्तान हमारे यहाँ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 11 होता है पीर वाले दिन, और जुमरात वाले दिन सफ़ीना निजातुल मसाइल होता है 10 बजे से 11 बजे तक। ये दो ट्रांसमिशन हमारी लाइव हफ्ते में होती हैं। इसके अलावा सैटरडे वाले दिन मेरी जो स्पेशल क्लास होती हैं दाखिलिंग लेवल 1 की, लेवल 2 की, और बुध वाले दिन लेवल 2 होता है। मतलब ये कि पूरा हफ्ता मेरा पूरा एक ऐसा शेड्यूल बना हुआ है कि इसमें मैं पूरा बिजी होता हूँ। तो वो लोग जो दाखिलिंग लेवल 1 में एडमिशन ले चुके हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो वो जल्द अज जल्द अपनी क्लासेस की तैयारियां कर लें। उनका सेक्शन उनको बता दिया जाएगा। अभी इंशाअल्लाह ताला हमारे समझ लें कि दाखिलिंग लेवल 1 अब जूनियर शुरू होगा। सीनियर के हमारे 2 स्टेप हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं, और लोगों ने जो कुछ सीखा वो खैर वो मैं ख़ुद नहीं कहता, वो ख़ुद आप उनसे पूछिएगा कि उनको क्या क्या उन्होंने इस चीज़ में हासिल किया। और बाकी अब माशाल्लाह के सब लोग कुर्बानी की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो लोग के जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं और वो अपने प्यारों के लिए कुर्बानी करना चाहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी विद डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली हमारे स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। अगर वो हिस्सा लेना चाहें तो हिस्सा ले सकते हैं, अगर वो पूरी काव करना चाहें तो पूरी काव कर सकते हैं, बकरा करना चाहें तो बकरा कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जिसके नाम पे भी आप कुर्बानी करना चाहें तो उसका नाम हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है और एक बहुत बड़ा वो है। और जो लोगों ने जो जैसे मिसाल में एक शख्स से पूरी काव ली है तो उसकी पूरी वीडियो उसकी बनेगी उसकी काव की, और बाकायदा तौर पे उस शख्स के नाम हो उसमें लिए जाएंगे, पुकारे जाएंगे, ज़िबा करते वक्त भी, ज़िबा करने से पहले भी उसकी नियत की जाएगी, और फिर वो वीडियो उस शख्स तक पहुंच जाएगी जिस शख्स ने कुर्बानी की नियत से इसमें हिस्सा लिया।
अगर आप भी कुर्बानी के मामलात में, कुर्बानी विद डॉक्टर अब्दुल वारी शादी, यानी कि आप चाहते हैं कुर्बानी, आपकी कुर्बान डॉक्टर अब्दुल वारी शादी कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, डिटेल पता कर सकते हो, और आपके पास फॉर्म इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, उसमें भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हो और अपने मसाइल हमसे शेयर भी कर सकते हो। स्क्रीन पर आपका नंबर मौजूद है। तो आज मुझे थोड़ा सा काम भी है, तो लाइव कॉल में इंशाल्लाह भी ले लूँगा, आप मुझे कॉल कर लेना। स्क्रीन पे मेरा ही नंबर है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दे दूंगा उसके। और अगर जवाब ना दे पाया तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं यहाँ से फ्री होकर मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों को जवाब दे दूंगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पर कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।